हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक हरियाणा में कांटे का मुकाबला है। चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी 38 सीट पर आगे चल रही है, कांग्रेस 36 सीट पर आगे है। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आंकड़े सामने आए हैं उनके मुताबिक अगर देखें तो बीजेपी 38 सीट पर और कांग्रेस 36 सीट पर आगे है। यानी कि रुझानों में भी फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे में इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े हैं उसमें बीजेपी ही आगे दिखाई दे रही है। और अगर हम उससे पहले थोड़ी देर पहले की बात करें तो कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन लगातार जो आंकड़े दिखा रहा है उसमें बीजेपी ही आगे चल रही है। अब देखिए, थोड़ी देर में ये साफ होगा, क्योंकि एक राउंड की काउंटिंग हो गई है, एक राउंड में ये साफ हो गया है कि क्या है, क्या तस्वीर है। लेकिन क्योंकि अभी काउंटिंग लगातार जारी है, रुझान पल पल बदलते रहते हैं, लेकिन नतीजे ये बताते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में रुझानों में कांग्रेस और एनसी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 8 सीट पर आगे है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 43 सीटों पर आगे चल रही है, 24 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली हुई है। देखिए, यहाँ पर जो गठबंधन है, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है जम्मू कश्मीर में जो गठबंधन पार्टी हैं तमाम, वो आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। और क्योंकि बीजेपी फिलहाल अकेले चुनाव लड़ रही है, हालांकि जो तमाम स्थानीय पार्टियां हैं उनका वो सपोर्ट कर रही है, लेकिन बीजेपी की बात करें तो 24 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 60 और नेशनल कॉन्फ्रेंस 43 सीटों पर आगे है। वहीं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अगर देखिए रुझानों में, तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक JNK में नेशनल कॉन्फ्रेंस 41 सीट पर आगे है, बीजेपी 22 पर और कांग्रेस 60 सीट पर आगे चल रही है। तो देखिए, यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है उनका आंकड़ा ये बता रहा है कि कॉन्फ्रेंस का 41 सीट पर आगे बढ़ना और कांग्रेस का 8 सीट पर आगे बढ़ना, जो सीधे सीधे कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है गठबंधन, और बीजेपी 22 सीट पर है आगे। लाडवा सीट से सीएम सैनी आगे निकल चुके हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज पीछे रह गए हैं। देखिए, अंबाला कैंट से अनिल विज 4 बार के विधायक हैं। कुल मिलाकर देखिए तो अनिल विज 6 बार के विधायक हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं, कई बार अपनी व्यक्तिगत राय भी दे चुके हैं कि वो प्रदेश के मुखिया बनना चाहते हैं। तो बड़ी मजबूती के साथ हालांकि चुनाव लड़ रहे हैं। थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि मोहब्बत की दुकान किस तरीके से नफरत का सामान बेचती है। सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, लेकिन देखिए अंबाला कैंट से अनिल विज भले ही कितने आत्मविश्वासी हो, पीछे चल रहे हैं। लाडवा सीट की बात करें, सीएम सैनी आगे निकल चुके हैं। लाडवा सीट जहां पर पिछली बार कांग्रेस जीती थी, इस बार सीएम सैनी यहां पर फिलहाल तो आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा कि मुकाबला किस तरह का रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम सैनी अभी तक पीछे नहीं रहे हैं, रुझानों में भी आगे ही हैं। अब सीएम सैनी की तरफ से तो ये दावा कर दिया गया है कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी, लेकिन रुझान और इलेक्शन कमीशन के जो रुझान हैं वो दोनों ही एक दूसरे से पूरी तरह से बदले हुए हैं। देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि हर पल ये बदलाव देखने को मिल रहा है। अभिषेक शर्मा इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरठ से संवाददाता। अभिषेक, क्योंकि देखिए हरियाणा जहां पर 10 साल से तो बीजेपी काबिज है, फिलहाल अगर हम एग्जिट पोल को देखें और लहर को देखें तो देखिए एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग भी ये देखा गया कि कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। लहर की बात करें तो लगातार कांग्रेस की तरफ से तो ये कहा ही जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। बीजेपी ही भी पूरी तरह से दावा ठोकती हुई दिखाई दे रही है कि हमारी सरकार बन रही है। रुझान कह रहे हैं कांग्रेस आगे है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि बीजेपी आगे है। असल में क्या तस्वीर है, क्योंकि रुझान है, बदल सकते हैं, लेकिन क्या चल रहा है? देखिए, कुल मिलाकर ये माना जाना चाहिए कि 12 बजे तक अगर इलेक्शन कमीशन बीजेपी को आगे रखता है, अगर वो रखेगा ही, अगर रुझान आते हैं ऐसे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो साइट है वो थोड़ी धीरे चलती है, लेकिन ऑथेंटिक वो ही है। अगर 12 बजे तक ये आंकड़े वहीं पर खड़े रहते हैं तो आप समझिए कि जो एग्जिट पोल थे वो गलत साबित हो रहे हैं। 12 और 1 के बीच में ये निर्णायक साबित हो जाएगा कि कौन लीड हरियाणा में और कौन जम्मू कश्मीर में ले रहा है, क्योंकि अभी 10 बजे का वक्त है। 8 बजे बैलेट पेपर खुले हैं और 8:30 और 9 बजे तक बैलेट पेपर की गिनती हुई होगी। 1 घंटे तक बैलेट पेपर की गिनती हुई होगी और उसके बाद पहला राउंड क्लियर हुआ होगा अब 10 बजे, और 11 बजे तक 2-2.5 राउंड क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एक बार जब स्पीड पकड़ लेती है ईवीएम तब उसके बाद तेजी से काउंटिंग होने लगती है। क्योंकि इतना चुनाव हम ईवीएम से कवर कर चुके हैं, जो स्पीड है शुरू में थोड़ी धीरे रहती है, लेकिन उसके बाद बहुत तेजी से जब काउंटिंग एक पैटर्न पर आ जाती है, बहुत तेजी से ईवीएम
फिर बटन दबाते रहते हैं, टोटल गुणा भाग होता रहता है कि कांग्रेस को कितनी, बीजेपी को कितनी, इनले को कितनी और दूसरी पार्टियों को कितनी। तो अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा लगभग 1.5 घंटे का, और 1.5 घंटे में जो पार्टी रुझानों में आगे दिखाई देगी तो आप समझ लीजिए उसमें से 10 से 20% ऊपर नीचे कर सकते हैं, और फिर हम ये तय कर पाएंगे कि कौन सी पार्टी जीत रही है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हरियाणा से जो किसान आंदोलन, अग्निवीर योजना, जो पूरे उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने जो मुद्दे उठाए थे, वही लगभग कमोबेश मिलते जुलते मुद्दे कांग्रेस ने हरियाणा में उठाए हैं। और किसान आंदोलन को जिस तरीके से हरियाणा का सपोर्ट था, और इस बार पंजाब के किसानों के लिए जिस तरीके से हरियाणा के बॉर्डर सील किए गए, जो बीजेपी सरकार थी, उसका इम्पैक्ट वहां पर चुनाव में विरोध स्वरूप दिखाई दिया है। वो विरोध स्वरूप कितना चुनाव में दिखाई देता है, वो अब से 1.5-2 घंटे बाद क्लियर हो जाएगा। कांग्रेसी बेहद उत्साहित है। अभिषेक, ये माना जाए कि एंटी इनकम्बेंसी इस बार इन चुनावों में हावी रहेगी है। काउंटिंग का एक दौर होता है, हर इलेक्शन में होता है, लेकिन आश्वस्त हैं हम, कांग्रेस सरकार बनाएगी। 10 बज रहा है मैम, कितनी देर और रुक जाए आपके हिसाब से? देखो अभी शायद तीसरा चौथा राउंड है, तो 10 एक और होंगे कम से कम। उम्मीद नहीं, विश्वास है। मेरे साथ कुमारी शैलजा है, कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेता। मैम, तो अभिषेक देखिए, कुमारी शैलजा अभी बात यहाँ पर कर रही थी, उनका तो ये पूरा कहना है कि कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, लेकिन जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं, कई इस तरह के मुद्दे रहे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा यहाँ पे कह सकते हैं कि मुद्दा बन सकता है, क्योंकि 10 साल बहुत होते हैं, 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाती है अमूमन, तो वो हावी इस बार परिणामों में भी रहने वाली है, ये कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए, और जो हरियाणा का इतिहास है अगर हम उठाएंगे, 10 साल जिन्होंने भी सरकार चलाई, चाहे कांग्रेस ने चाहे बीजेपी ने, और मौजूदा समय में भी नजर आती है। दूसरा जो चीज है वो है वोटिंग परसेंटेज को लेके। जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उसके हिसाब से लगभग 2% का वोट स्विंग फिलहाल कांग्रेस की तरफ है, और यहां पर हरियाणा के अंदर सीधी टक्कर, भले ही कहीं इनेलो, कहीं बीएसपी के उम्मीदवार 1-2 सीटों पर आगे चल रहे हो, लेकिन सीधी टक्कर अगर सत्ता को लेकर के है तो सत्ता की वापसी के लिए बीजेपी और सत्ता में परिवर्तन के लिए कांग्रेस को लेकर है। इस लिहाज से अगर बात करें, वेबसाइट इलेक्शन कमीशन की बात करें, जो 2% का वोट स्विंग कांग्रेस की तरफ है, कांटा कांग्रेस की तरफ से, उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, लेकिन क्योंकि कांटे की टक्कर है और जब तक 16-17 राउंड का मतगणना नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। 24-25 राउंड, कहीं तो 27 राउंड तक भी वोट काउंटिंग चलती है, लिहाजा आने वाला 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत क्रूशल रहने वाला है। लेकिन जिस तरह की उम्मीद हम सोच रहे थे, लगभग 1 घंटा पहले जब हम बात कर रहे थे तो बीजेपी 19 में आ गई थी और कांग्रेस 62 पे चली गई थी, तो वो स्थिति अब नहीं रही। कांटे की टक्कर है, और कांटे की टक्कर में अगर किसी को 46 से कम सीटें मिलती है तो अन्यों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी। जी, तो चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रुझानों में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस 41 सीट पर आगे है, बीजेपी 22 सीट पर, कांग्रेस 60 सीट पर आगे दिख रही है। अब देखिए जिस तरीके से रुझान आते हैं, और अभी जिस तरीके से अभिषेक ने यहाँ पर जानकारी दी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है वो थोड़ा स्लो चलती है, जो रुझान आते हैं उसके, लेकिन थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा। तो हमारे साथ में तमाम संवाददाता बने हुए हैं जो कि मामले को लेकर जानकारी दे रहे हैं। अभिषेक शर्मा हमारे साथ लगातार मेरठ से जुड़े हुए हैं, जिनसे अभी हमें हरियाणा से जुड़ी हुई बात करी। मोहम्मद यूनिस हमारे साथ में जुड़े हुए हैं संवाददाता श्रीनगर से। मोहम्मद, श्रीनगर की बात करें, सबकी नजर फिलहाल जम्मू कश्मीर पर भी है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों के ही। जम्मू कश्मीर 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों के बीच में कांटे की टक्कर दिख रही है। क्या तस्वीर कितनी देर में साफ हो जाएगा? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो यहाँ पे काउंटिंग हुई है उसके मुताबिक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है वो आगे चल रहा है बीजेपी से, और पीडीपी जो है वो बहुत पीछे रह गई है। तो ये हम साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे कांटे की जो टक्कर चल रही है,
यहाँ पे जो आपको बताएं कि 90 सीट्स पे जो आज यहाँ पे काउंटिंग होनी है, 873 कैंडिडेट्स की जो किस्मत का है वो फैसला होना है। और इसमें ऐसा लगता है कि अभी तक जो काउंटिंग हो रही है इसमें एनसी और कांग्रेस का ही एज दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी का भी ये कहना है कि वो यहाँ पे बहुमत हासिल करके अपनी सरकार बनाएंगे। अगर बीजेपी को जम्मू कश्मीर में 25 से 30 सीटें भी आती हैं तो उसके बाद वो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो सारे जो हैं लगता है कि वो उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। उससे और सज्जाद गनी लोन, अल्ताफ़ बुखारी और इंजीनियर रशीद, उनका भी रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ ही है। लेकिन दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें और कांग्रेस की, उनका कहना है कि वो यहाँ पे सरकार बनाएंगे और बीजेपी को सरकार बनाने नहीं देंगे। और इसी दौरान में कल महबूबा मुफ्ती ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी को हराने के लिए मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट करना पड़ेगा तो मैं वो भी करूंगी। और इसका डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी वेलकम किया था, कहा था कि मैं वेलकम करता हूं महबूबा मुफ्ती के इस स्टेटमेंट का, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर उनका सपोर्ट लेंगे। फिलहाल लेकिन क्योंकि पीडीपी जिस तरीके से दावे कर रही थी कि जाहिर तौर पर घाटी के लोगों की बात की जाए तो वो स्थानीय पार्टियों पर भरोसा ज्यादा करती है, खासकर पीडीपी। हम देख रहे हैं कि पीडीपी जब से गठबंधन में बीजेपी के साथ में आई थी उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, या यूं कहें हम कि धरातल पर उसकी मजबूती बहुत कम हो गई है, पकड़ कम हो गई है। अब जो रुझान चल रहे हैं पीडीपी इनमें भी पीछे दिखाई दे रही है। गठबंधन को लेकर आप कह रहे हैं कि स्वागत किया जा रहा है, कि अभी तक कोई बात हुई है दोनों पार्टी के बीच में? नहीं, अगर आपको मैं बता दूं कि पीडीपी की जो महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती है वो भी अभी पीछे चल रही है बिजबेहरा सीट पे। और दूसरी बात इसमें ये कहना ज़रूरी है कि इस बार जो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं यहाँ पे, या जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स भी खड़े हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वोट्स को बाइफरकेट किया है। और उसका सीधा सीधा नुकसान जो है पीडीपी यहाँ की जो रीजनल पार्टी है उसको हुआ है या नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो पीडीपी की जो यहाँ पे फेथ थी वो लोगों में काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि 2018 में जब यहाँ पे पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत थी उस वक्त चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ही थी। तो लोगों को इस बात को लेके एक आक्रोश है कि ठीक है, आप दोनों नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे हरियाणा में रुझानों में बीजेपी की सरकार। हरियाणा में बीजेपी 50 सीट पर आगे बढ़ चुकी है और कांग्रेस 38 सीट पर। ये बड़ी जानकारी। रुझानों की बात करें तो बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 50 सीट पर आगे और कांग्रेस 38 सीट पर आगे। देखिए, थोड़ी देर पहले यहाँ पर ये कहा भी गया था नेता की तरफ से, जिनका ये कहना था कि जो एग्जिट पोल है और रुझान है वो बदलते रहते हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। और ऐसे में फिलहाल देखने को भी यही मिल रहा है, क्योंकि लगातार कांग्रेस एक तरफ जहां रुझानों में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, अब अचानक से बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुमत के आंकड़े की बात करें, जहां कांग्रेस ने पार कर लिया तो अब यही आंकड़ा बीजेपी ने पार कर लिया। 50 सीट पर आगे, कांग्रेस 38 सीट पर आगे बढ़ रही है। हालांकि 12 साढ़े 12 तक कहीं ना कहीं तस्वीर थोड़ी बहुत यहाँ पर साफ हो जाएगी कि कौन सी पार्टी दम भरती हुई दिखाई दे रही है जीत का, क्योंकि फिलहाल 3 से 4 राउंड की काउंटिंग हुई है। अभी मुश्किल से यहाँ पर इन 3 से 4 राउंड की काउंटिंग में ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन सी पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी, बहुमत की सरकार बनेगी या फिर गठबंधन की सरकार बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी वक्त है, नतीजे नहीं है, रुझान है, समझिए इस बात को। 50 सीट पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 38 सीट पर आगे। और अगर यहाँ पर जश्न की बात करें, कांग्रेस लगातार जश्न मना रही है, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार उनकी ही बनेगी, क्योंकि लहर है कांग्रेस की। कई मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस ने उठाया है और कहीं ना कहीं नाराजगी भी बीजेपी के खिलाफ देखने को मिली है। अब ये तो वक्त पर निर्भर करता है कि आगे वो किसको इस सीट पर सरताज बनाएगा। लेकिन बता दें कि फिलहाल 50 सीट पर बीजेपी आगे और कांग्रेस 38 सीट पर आगे चल रही है। तो 90 सीटों पर चुनाव है हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगह। हरियाणा की बात करें तो क्योंकि 46 चाहिए, 46 का जादुई आंकड़ा चाहिए बहुमत के लिए, और कांग्रेस इस बार मजबूती से चुनावों में उतरी है, जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त भी है।
वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को उम्मीद है कि वो हैट्रिक मारेगी। अगर इस बार जीत जाती है, तीसरा कार्यकाल हो जाएगा और एक सही में बहुत बड़ी जीत बीजेपी के लिए हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लहर है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए ये चुनाव बहुत मुश्किल है। ऐसे में अगर बीजेपी जीतती है तो वाकई में बीजेपी के लिए ये हैट्रिक होगी, ना सिर्फ बल्कि बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन वहीं रुझानों की बात करें तो कभी कांग्रेस आगे, कभी बीजेपी आगे। फिलहाल रुझान बीजेपी के सपोर्ट में आ रहे हैं। कांग्रेस 38 सीट पर आगे है, लेकिन देखिए कभी भी पासा पलट सकता है। कांग्रेस आगे हो सकती है, बीजेपी पीछे हो सकती है। नतीजे नहीं है, रुझान है। 12 से 12:30 के बाद ये बेसिकली साफ हो पाएगा कि आखिर कौन सी जो पार्टी है वो बाजी मारेगी। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, आंकड़ा आपके सामने है। दिग्गज उम्मीदवार कौन है ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार बना रहे हैं। और इसके साथ ही बीजेपी देखिए जिस तरीके से आगे बढ़ रही है। बीजेपी 49, कांग्रेस 34 पर, जेजेपी 0 और वहीं इनेलो 2, बीएसपी 1, आम आदमी पार्टी 4। देखिए आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बीएसपी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, इनेलो 2 सीट पर। जो स्थानीय पार्टियों की अगर हम बात करें तो स्थानीय पार्टी कह सकते हैं कि इस बार कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो टक्कर है वो सीधे सीधे है, कांटे की टक्कर है। दोनों के बीच में कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे, कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी। हरियाणा में रुझानों में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि बीजेपी 49 सीट पर आगे। रंजीता मेहता बीजेपी की प्रवक्ता हरियाणा से जुड़ी हुई है हमारे साथ में। बहुत स्वागत है आपका रंजीता जी न्यूज स्टेट पर। जी धन्यवाद। रंजीता जी देखिए रुझान कभी कांग्रेस आगे कभी बीजेपी आगे, कुछ यही तस्वीर फिलहाल आंकड़ों में देखने को मिल रही है। क्या उम्मीद है आपको? देखिए इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नायब सैनिक का जादू चल रहा है और हरियाणा का विकास आगे बढ़ रहा है। ये हरियाणा के विकास की जीत है। ये हरियाणा के जो लोग जो दिल से चाह रहे थे कि तीसरी बार हैट्रिक बीजेपी आए, ये वो रुझान आपको दिखाई दे रहे हैं। शुरू में जब बैलेट पेपर खुला था तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं बहुत उछलते हुए नजर आ रहे थे। अब आपके सामने है 51 पे बीजेपी और 34 पे कांग्रेस नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा दिख रहा है कि चावल पकने वाली है और खीर के अंदर बुरा भी डलने वाला है और तीसरी बार फिर से जो है बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनने वाली है। लेकिन रंजीता जी एग्जिट पोल की अगर बात करें, क्योंकि देखिए ये तो रुझान है, अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, थोड़ा इंतजार करेंगे तो तस्वीर साफ भी हो जाएगी। और यहाँ पर अगर हम एग्जिट पोल को देखें तो वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। देखिए एग्जिट पोल तो महाराष्ट्र में भी कुछ और कह रहे थे, एग्जिट पोल तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ और कह रहे थे। तो जब रिजल्ट मध्य प्रदेश में भी कुछ और कह रहे थे, तो एग्जिट पोल से आप इस बात नहीं कर सकते। जनता जनार्दन के दिलों में बसी हुई है बीजेपी। मोदी जी ने जो पूरे देश का उद्धार किया है, मोदी मैजिक अभी भी चल रहा है। उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी की तरफ नजर आ रहा है। नहीं वो तो अभी 2 राउंड 3 राउंड हुए हैं और जितने रिपोर्ट जाती है उतने सारा जो खबर आई है कांग्रेस की बहुमत आ रही है। 10 साल के बाद क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में वापसी कर रही है? 10 साल के बाद? हाँ 10 साल के बाद क्या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो ट्रेंड सर चल रहे हैं उसमें बीजेपी खेमे से कहा जा रहा है कि बढ़त बनाएंगे। कहीं नहीं बढ़त बनेगी। आप देखना नतीजा है कांग्रेस का जो ट्रेंड आ रहा है वहाँ कांग्रेस का ज्यादा बहुमत आ रहा है। हजारों लोग नारा लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। ये पार्टी फैसला करती है। क्या सपोर्ट बीजेपी के बड़े लीडर जो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े लीडर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है भाई। सर आपको किसी अलायंस की जरूरत पड़ेगी या कांग्रेस नहीं कांग्रेस अपनी मेजोरिटी लाएगी। सर फुल फ्लैग मेजॉरिटी वाली कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरी उम्मीद है आपको? हाँ कह तो जगह कितनी बार कहना। सर क्रेडिट गोज टू राहुल गांधी एंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ओनली। क्रेडिट गोज टू पार्टी, राहुल गांधी जी, मल्लिका खड़गे जी, प्रियंका जी, all leaders of the Congress. So what's your And priority, real credit goes to the people of Haryana. सर रुझानों में काफी what will be your priority sir after the form government? What will be your priority? How many questions will you ask? You ask one question. There are others also. सर काफी रुझानों में क्लोज कंटेस्ट नजर आ रहा है, ऐसा एक्सपेक्टेड था क्या? नहीं था, जहाँ कहीं क्लोज है कहीं है, लेकिन कांग्रेस इज गेटिंग
तो देखिए भूपेंद्र हुड्डा जो कि ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि रुझान है सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी। बीजेपी भी पूरी तरह से यही दावे ठोक रही है। देखना होगा आगे कि क्या तस्वीर सामने आती है। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। नजर हमारी लगातार